अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो इस वक्त रावलपिंडी में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, हंगामी हालात, मोटरवेज़ की भी बंदिश हो गई है। इस पर तमाम तर चीज़ आपके सामने रखते हैं। ये बारिश अल्लाह पाक इसको रहमत वाला बनाए। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान का दौरा, क्यों झूठी खबरें चलवानी पड़ी और फिर माजरत करनी पड़ी, ये भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयाँ, एक फड्डा ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। पहले सियासी कमेटी के अंदर की जो लड़ाई वो सामने आई, तो बाद एक और मामला शुरू हो चुका है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने तफसील से रखते हैं, लेकिन आगाज़ करेंगे इस वक्त सबसे पहले जो बारिश से एक तबाही मची हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। लगभग कहा यह जा रहा है कि 250 लोग ज़ख्मी पंजाब भर में और 63 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। एक तो अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश बरसाए, अल्लाह पाक करम वाली बारिश बरसाएँ, और लोग आगे ऑब्वियसली ऑलरेडी बहुत तंग हैं, गुर्बत है, महंगाई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ। एक बिजली का बिल ही इट्सेल्फ एक इतना बड़ा डिप्रेशन और टॉर्चर है गरीब आदमी के लिए पूरे महीने में। तो उसके साथ फिर ये वाली सिचुएशन और बारिश, बारिश से होने वाली तबाही, सब कुछ, लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फिर जब फ्रस्ट्रेशन में हमारे लोग बेचारे सड़कों पर आते हैं, कोई बात कह जाते हैं, तो फिर उनको कैसे गायब कर दिया जाता है, मैं और आप जानते हैं। लेकिन रावलपिंडी में इस वक्त इमरजेंसी के हालात हैं, हंगामी हालात हैं। नाला के अतराफ भी इमरजेंसी नाफ़िज़ कर दी गई है। बेशतर वीडियोज़ इस टाइम सामने आ रही हैं जहाँ पर किस तरीके से गाड़ियाँ तक डूबी हुई जा रही हैं पानी के अंदर, और पानी का बहाव इस हद तक है, पानी का बहाव इतना तेज़ है। गेट और खिड़कियाँ लोगों के प्रेशर से टूट रहे हैं। अल्लाह पाक रहम फरमाए। मोटरवेज़ बंद कर दी गई हैं। M1 और M2 को बंद कर दिया गया है। मरी के कुछ रास्ते जो जीटी रोड, बज़रिया जीटी रोड, अगर आप मरी जा रहे हैं तो बिल्कुल सफ़र ना करें, मोटरवे के ज़रिए करें। अव्वल तो करें ही ना, अगर बहुत कोई इमरजेंसी नहीं है तो गुरेज़ करें हर तरह के सफ़र से। लेकिन मरी के रास्ते भी, जीटी रोड के रास्ते के बीच में एक जगह के ऊपर भी लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ऑब्वियसली खतरे से खाली नहीं है। इस मौके के ऊपर घूमना-फिरना, सैर-सपाटे, ये बड़ी एक अंदोनाक किस्म की बारिश हो रही है, तो अल्लाह से खैर माँगे और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ भी करें। और उसके साथ इम्पोर्टेंटली वो जो एक और बैड लक और हार्ड लक हुई, यानी कुछ ऐसे लोगों को पर्सनली मैं भी जानती हूँ जिनको टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आज दफ्तरों में छुट्टी है, दफातर में छुट्टी है। स्टूडियो आते हुए बहुत सारे लोगों से के हवाले से मैं जानती हुई है, जिनका राब्ता हुआ मुझसे, जो बेचारे घरों से निकले दूर दूर, कोई अटक से आ रहा है, कोई जहलम से आ रहा है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुख्तलिफ नौकरी पेशा लोग हैं। और जब वो पहुंचते हैं वहां पर तो उन्हें ये पता चलता है कि आज छुट्टी है और डीसी रावलपिंडी ने छुट्टी अनाउंस कर दी है। तो पहले क्यों नहीं अनाउंस की गई, सवाल ये है यहाँ पर। ऑल्दो कुछ इस्लामाबाद के लोग हैं जिनको, क्योंकि स्टूडियो हमारा इस्लामाबाद में मौजूद है, तो वहाँ आते हुए भी कुछ लोगों से बातचीत हुई, पता चला कि इस्लामाबाद में भी कुछ जगहों पर दफ़ातर में छुट्टी है। तो सुबह 10:10 पर डीसी साहब अनाउंस करते हैं छुट्टी के हवाले से, बजाए इसके कि थोड़ा पहले करें। अब 10 बजे तो दफ्तर कोई नहीं जाता, जिसने दफ्तर जाना है वो 7 बजे, साढ़े 7 बजे उठेगा। ऑब्वियसली उसके बाद दफ्तर का टाइम है 9 बजे, चेक इन टाइम है, या 8:30 बजे है। तो ये तो ऐसा तो नहीं होगा कि रिपोर्ट करने का टाइम किसी का 8:30 है और आप 10:10 पर बता रहे हैं कि छुट्टी हो गई है। तो लोग ऑब्वियसली फिर वापस गए ऑल द वे। ये ऑब्वियसली टाइमिंग का बड़ा ख़्याल रखा जाना चाहिए इस मौके के ऊपर, जब लोग बड़ी मुश्किल से ऑब्वियसली दफ़ातर पहुँचेंगे, और अगर छुट्टी देनी है तो फिर उसको इस तरीके से दें कि लोगों को आपने फैसिलिटेट करना है ना छुट्टी के ज़रिए, तो वो टाइमली दिए जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस वक्त तमाम तर बारिशों से इस वक्त सूरत-ए-हाल है। पिंडी भटिया की बात करें, अगर आप जहाँ-जहाँ की बात करें, तो जो हालात हैं वो शदीद इस वक्त जी ख़राब है। जहलम से भी तस्वीरें जो आ रही हैं, डीएचए, रावलपिंडी, नाला लाई के अतराफ इलाके, टेंच बाटा, मतलब मुख्तलिफ जगहों से जो वीडियोज़ आ रही हैं, अल्लाह पाक रहम करे। बारिश की सूरत हाल तो ये हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पर अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के दौरा पाकिस्तान के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप के दौरा पाकिस्तान के हवाले से एक खबर चलवाई गई, और सुबह सवेरे ये खबर सामने आती है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स इसको चलाते हैं। कहा जाता है कि 17 से 19 सितंबर के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, और इतने इस पे ढोल पीटा जाता है। शुक्र है कि रक्स नहीं दिखा दिया खुशी के मारे करते हुए, लेकिन बाकायदा ढोल पीटा जाता है जी। सुबह सवेरे एक खबर चला दी जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा, जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी कामयाबी आपको इससे मिलेगी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का किसी भी अमेरिकी सदर का एक दौरा है पाकिस्तान, एक ऑब्वियसली एक बड़ा, एक आप कह लें इसको एक संग मील कहा जा सकता है, लेकिन और अबव ऑल झूठी खबर। अब जियो न्यूज़ इस पर माज़रत कर बैठा है, कह रहा है जी इदारा माज़रत करता है, कन्फर्म नहीं किया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्केड्यूल कुछ जगहों पर सामने आया, डोनाल्ड ट्रंप बर्तानिया में किंग चार्ल्स के साथ मुलाकात में होंगे मौजूद, और वहाँ होंगे 17 से 19 सितंबर के दरमियान। दैट मीन्स कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं होंगे। तो और वैसे भी अमेरिकी सदर का दौरा है पाकिस्तान इस कदर सिक्योरिटी से मुंसलिक होता है, इस कदर एक सेंसिटिव इशू होता है कि उसको इतनी जल्दी रिवील किया भी नहीं जाएगा। उसकी अगर खबर होगी भी तो 11th आवर में बताया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है।
कि क्यों ये खबर चलवाई गई और क्या इतनी ज़रूरत आन पड़ी थी और फ़ौरन से जो खबर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से चलाई गई। तो बहरहाल अब वो खबर सामने आ चुका है, मामला की झूठी है और ऐसा कोई अभी तक का डोनाल्ड ट्रंप का दौरा पाकिस्तान कन्फर्म नहीं हुआ। जिन चैनल्स ने ये खबर चलाई वो बाकायदा माज़रत कर रहे हैं, तो पहले कन्फर्म करके क्यों नहीं चलाई गई। बहरहाल पीटीआई के अंदर अंदरूनी लड़ाई, ये एक इम्पोर्टेंट खबर है जो मैंने आपसे शेयर करनी है। पीटीआई के अंदर एक मामला खत्म, दूसरा शुरू, एक फड्डा खत्म, दूसरा शुरू। अभी कमेटी जो सियासी कमेटी का इजलास था, उसके अंदर जो मामलात सामने आए, अलीम गंडापुर वर्सेस सलमान अकरम राजा, फिर सलमान अकरम राजा की जो गुफ्तगू आलिया हमजा के हवाले से उन्होंने की, कल उस पर वो बड़े शर्मिंदा थे। ये तमाम तर सिचुएशन अभी सिमटी नहीं थी। इमरान खान आपको कह रहा है कि 5 अगस्त तक तहरीक नुक्ता उरूज पर हो, तहरीक अपने पीक पर हो, लेकिन यहाँ पर लड़ाइयाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक मसला शुरू, खत्म, दूसरा शुरू। अब जुल्फी बुखारी ने एक कमीशन के सामने बाकायदा तकरीर की, तमाम तर फैक्ट्स रखे, इमरान खान के साथ, बुशरा बीबी के साथ, पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ, इम्पॉर्टेंटली इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस हवाले से, जो कारकुनान सियासी कैद हैं, जो बाकी लीडरान कैद हैं, तमाम तर मामला रखा और ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया। एक ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ी कवरेज मिली और इम्पॉर्टेंट एक इवेंट था। लेकिन अब उसको सबोटाज कैसे किया गया कि सजाद बर्की साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओआईसी के गालिबन वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, माज़ा के साथ सेक्रेटरी हैं, ओवरसीज़ जो कमीशन है उसके सेक्रेटरी हैं, वो सामने आ गए और उन्होंने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी की इंसानी हकूक़ कमीशन की ब्रीफिंग जो है ये काइंड ऑफ उन्होंने रुकवाने की कोशिश की। अब जो ईमेल का कंटेंट शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ सहाफ़ी ज़ुबैर अली खान और मुख्तलिफ सहाफ़ी माज़रत के साथ ट्विटर के ऊपर, वो तमाम के तमाम कंटेंट शेयर कर रहे हैं। उसमें सजाद बुर्की साहब ये कह रहे हैं कि मुझ तक फैमिली ने, इमरान खान के अहले खाना ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे कहा कि जुल्फ़ी बुखारी को इस कमीशन के सामने बात करने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि सजाद बर्की अपने ईमेल के अंदर लिख रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से बात करने का जो एक कह लें अथॉरिटी या अथॉरिटाइज़ जो किया गया है, वो सिर्फ़ ऑथराइज़ जो किया गया है, वो सिर्फ़ किया गया है कासिम खान और सुलेमान खान को। तो कासिम और सुलेमान इमरान खान के बेटे ही सिर्फ़ इमरान खान के हवाले से बात कर सकते हैं, कमीशन के सामने किसी और के पास ये राइट नहीं है। जबकि जुल्फ़ी बुखारी ने बड़े अच्छे से प्रेज़ेंट किया, यानी ना जुल्फ़ी बुखारी से हमारे कोई टर्म्स है, ना सजाद बर्की से हमारे कोई टर्म्स है, लेकिन सवाल बहुत सादा है। जब जेल से बैठा आपको आपका लीडर कह रहा है कि 5 अगस्त तक तहरीक नुक्ता उरूज पर हो, तो जो आपको इस टाइम एज मिल रहे हैं, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, वो आप अवेल करने की बजाय, या एक मामला अगर हो चुका है, तो उसमें क्यों रंग में भंग डाला जा रहा है? क्यों चीज़ों को खराब किया जा रहा है? अब किसने सजाद बर्की को जो है वो अप्रोच किया? बुशरा बीबी तो ऑलरेडी जेल में है, तो कौन इमरान खान के अहले खाना में फिर आता है? फिर बहनें ही हैं मंज़र-ए-आम के ऊपर। क्या हलीमा खान ने अप्रोच किया सजाद बर्की को? आया किया तो क्यों किया? जब जुल्फ़ी बुखारी एक मामला कर चुके थे, अब इमरान खान के बेटे तो जब जाएँगे अमेरिका, मुलाकातें करेंगे, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। लेकिन फिल वक़्त जो वहाँ पर हो रहा था, ऑब्वियसली इमरान खान के बेटे जब करेंगे तो इम्पैक्ट टोटली डिफरेंट होगा एंड ऑब्वियसली वो कोई कंपैरिज़न नहीं है। लेकिन अभी जो सियासी कमेटी या अभी जो एक सियासी शख्सियत जो जुल्फ़ी बुखारी वहाँ मौजूद है, जिसको इमरान खान ने टास्क भी ये दिया हुआ है कि बाहर रहो, पाकिस्तान नहीं आना। बड़ी पुरानी बात है कि पाकिस्तान नहीं आना, बाहर रह के मुकदमा लड़ो, तो ऑब्वियसली उसका एक टास्क है, वो कर रहा है। तो क्यों सजाद बर्की साहब सामने है? तो इंटरनेशनल चैप्टर के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक ठीक-ठाक रखना नज़र आ रहा है। ठीक-ठाक प्रॉब्लम्स हैं, ग्रजेस हैं, एक-दूसरे के खिलाफ मामलात हैं जो इस तरीके से निकल कर सामने आते हैं। यानी एक-दूसरे के खिलाफ अगर कोई भी मसला है तो इमरान खान आपको ऑलरेडी कह चुके हैं कि अपने मसाइल साइड पे रखिए, अगर आपके ग्रजेस की बायस या अगर आपकी प्रॉब्लम्स की बायस तहरीक को नुकसान पहुँचा तो मैं सख्त रद्द-ए-अमल दूँगा। तो क्यों सजाद बर्की साहब ने ये ईमेल की और अब ऑब्वियसली इसका एक इफ़ेक्ट पड़ेगा ना। जुल्फ़ी बुखारी ने जो सब बोला, क्या वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी? जो कमीशन के सामने बैठकर उन्होंने बातें की, क्योंकि मेल में कहा गया है कि इमरान खान ने किस के हवाले से बात करने का इख्तियार सिर्फ़ कासिम खान और सुलेमान खान यानी उनके साहबज़ादों के पास है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इनकी कमेटी के अंदर इनके मामलात बहुत ख़राब हैं, वहाँ कोई लोग कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, कुछ कहीं पर अना चल रही है, कहीं ठीक-ठाक ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, उन्हीं का मौक़िफ़ लेके चल रहे हैं। अब इंटरनेशनल चैप्टर के अंदर भी इस तरह से मामलात जो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें सॉर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कहा जा रहा है कि अहले खाना की जानिब से सजाद बर्की को अप्रोच किया गया, तो अहले खाना में भी अब जो लोग रह गए हैं, ऑब्वियसली बहनें ही हैं, उनको भी इस चीज़ के ऊपर ऑब्वियसली क्लैरिफ़ाई करना चाहिए, क्योंकि मामलात या मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एक-एक स्टेप जो आप उठा रहे हैं, वो ऑब्वियसली इमरान खान की रिहाई, जो कारकुनान मौजूद हैं जेलों में, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वो तमाम तर चीज़ें उन चीज़ों को भी इफ़ेक्ट और डैमेज कर रही हैं। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद कुछ अपडेट्स हैं, अगले वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं करें, कंटेंट को भी जितना शेयर कर सकते हैं करें। अपने फीडबैक का इज़हार प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। जो भी आप समझते हैं वीडियोज़ के बारे में, जो कमी आपको लगती है वो भी, और जो शेयर कर रहे हैं, जो तारीफ़ करते हैं, जो कंटेंट के हवाले से बात करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।